नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 के सबसे ताजा सटीक ओपिनियन पोल में, जो अभी निकल कर आ रहा है। ताजा सटीक ओपिनियन पोल हम जानेंगे दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 के 1 जून यानी कि अंतिम चरण आज हो रहा है, जिसके चलते हम आपके बीच एक ताजा सटीक ओपिनियन पोल लेकर पहुंचे जो जनता के बीच से आया। इसमें जानेंगे आखिर कौन सी पार्टी अब की बार तगड़ा बढ़त बनाए हुए चल रही है और कौन सी पार्टी को अब की बार तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कौन सी पार्टी अब की बार केंद्र में सरकार बनाएगी और किस पार्टी को अब की बार केंद्र से बाहर होना पड़ रहा। आज के इस ताजा सटीक ओपिनियन पोल में जानेंगे दोस्तों। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि वीडियो के अंत में ही पता चलेगी कि आपको कौन सी पार्टी अब की बार केंद्र में सरकार बना रही है और कौन सी पार्टी केंद्र से बाहर होती नजर आ रही है। जो हम आपके बीच बेहद ही चौंकाने वाला ताजा सटीक ओपिनियन पोल लेकर पहुंचे। इसमें जानेंगे आखिर कौन से राज्य में किस पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और कौन सी पार्टी को किस राज्य में कितना झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आज के इस ताजा सटीक ओपिनियन पोल में जानेंगे। साथियों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। उससे पहले मैं दोस्तों आपसे बता दूं कि आपको लोकसभा की 543 लोकसभा सीटों में से 272 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करनी पड़ती है। जो पार्टी 272 लोकसभा सीट जीत जाती है वह पार्टी केंद्र में सरकार बनाती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग लगातार देश विदेश की तमाम ताजी खबरें और लोकसभा चुनाव जुड़ी हर ताजा खबरें, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल लगातार हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। इसलिए दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का देश का सबसे पहला राज्य। देश का सबसे पहला राज्य आता है आज के ताजा सटीक ओपिनियन पोल में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अधिकतम सीटें, जैसा कि आप देख भी सकते हैं, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें। 80 लोकसभा सीटों का अगर ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने आज के, तो आज के ताजा सटीक ओपिनियन पोल में भाजपा अर्थात एनडीए को 38 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश राज्य में कांग्रेस को भी 35 लोकसभा सीट मिल रही है अब की बार। उत्तर प्रदेश राज्य में अन्ना दल यानी कि बीएसपी पार्टी को 7 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश राज्य में बीजेपी अर्थात एनडीए अपनी बढ़त बनाए हुए चल रही है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को अब की बार नुकसान का सामना करना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश राज्य में। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जो पार्टी उत्तर प्रदेश में अधिक सीटें जीतती है वह पार्टी केंद्र में सरकार बनाती है, लेकिन अब की बार कुछ आंकड़े बदलते हुए नजर आ रहे हैं। साथियों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए दोस्तों, अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में लोकसभा कुल 28 सीटें हैं। यदि हम कर्नाटक राज्य के 28 लोकसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने, तो आज के 28 लोकसभा सीटों में से भाजपा को 11 सीटें जाती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस अर्थात इंडिया गठबंधन को 15 सीटें लोकसभा की मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी कर्नाटक राज्य में 2 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। कर्नाटक राज्य में अब की बार कांग्रेस अर्थात इंडिया गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक राज्य में अब की बार कांग्रेस अपनी बाजी मारती नजर आ रही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कर्नाटक राज्य में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, उसी के चलते हुए कांग्रेस को 15 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। भाजपा को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में लोकसभा कुल 39 सीटें हैं। यदि आज का हम ताजा सटीक ओपिनियन पोल तमिलनाडु का जाने, तो भाजपा खाते में 6 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में 28 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी तमिलनाडु राज्य में 5 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि तमिलनाडु राज्य में कहीं ना कहीं कांग्रेस अर्थात इंडिया गठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा। भाजपा को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा पंजाब। पंजाब राज्य में लोकसभा कुल 13 सीटें। यदि हम 13 लोकसभा सीटों का आज का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने, तो भाजपा खाते में पंजाब राज्य में 2 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस अर्थात इंडिया गठबंधन के खाते में भी 10 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में पंजाब राज्य में 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। पंजाब राज्य में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है, उसी के चलते हुए कांग्रेस अर्थात इंडिया गठबंधन को 10 लोकसभा सीट मिलती नजर आ रही है। की बार पंजाब राज्य में कांग्रेस अधिक सीटें ले जाता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी से 8 सीटों से यहाँ बढ़त बनाए हुए चल रहा। चलिए दोस्तों, अगला राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा केरल। केरल राज्य में लोकसभा कुल 20 सीटें। यदि हम केरल राज्य की 20 लोकसभा सीटों का आज का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने, तो भाजपा खाते में 7 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में 13 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। केरल राज्य में अन्य दल के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। केरल राज्य की 20 लोकसभा सीटों में कांग्रेस अर्थात इंडिया गठबंधन अपनी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए चल रहा, जिसके चलते अब की बार इंडिया गठबंधन काफी मजबूती से चुनाव लड़ रहा। चलिए दोस्तों, अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा कुल 11 सीटें। यदि 11 लोकसभा सीटों का आज का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने हम छत्तीसगढ़ का, तो भाजपा खाते में 5 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में भी यहाँ 5 ही लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में छत्तीसगढ़ राज्य में 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ की जो हमने 11 लोकसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाना, इसमें देख सकते हैं कि आप भाजपा और कांग्रेस के बीच बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों, अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा गुजरात। गुजरात राज्य में लोकसभा कुल 26 सीटें। यदि हम गुजरात की 26 लोकसभा सीटों का आज का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने, तो भाजपा खाते में 14 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में आधी यानी कि 7 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। गुजरात राज्य में अन्य दल की बात करें, तो अन्य दल के खाते में भी 5 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है, यानी कि गुजरात राज्य में कहीं ना कहीं भाजपा अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा। वैसे भी गुजरात राज्य को भाजपा का गढ़ माना जाता है। चलिए दोस्तों, अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा कुल 25 सीटें। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों का आज का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने, तो भाजपा खाते में 8 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में 13 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी 4 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों का हमने ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाना है। भाजपा अर्थात एनडीए को 5 लोकसभा सीटों का नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन अपनी 5 लोकसभा सीटों पर बढ़त बनाए हुए चल रहा। चलिए दोस्तों, अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा कुल 48 सीटें। यदि आज का महाराष्ट्र राज्य का 48 लोकसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने, तो भाजपा खाते में यहाँ 17 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में 28 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल भी यहाँ 3 लोकसभा सीट ले जाता हुआ नजर आ रहा, यानी कि महाराष्ट्र राज्य में कांग्रेस इंडिया गठबंधन अब की बार काफी मजबूती से चुनाव लड़ रहा, जिसके चलते उनके खाते में 28 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। भाजपा को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा। चलिए दोस्तों, अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता
हमारा झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें। यदि हम झारखंड की 14 लोकसभा सीटों का तायासटी को अपने पोल जाने तो आज के 14 लोकसभा सीटों में से भाजपा खाते में 6 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में भी यहाँ 6 ही लोकसभा सीट आती नजर आ रही है। अन्य दल यहाँ 2 लोकसभा सीट ले जाता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड राज्य के अंदर जो 14 लोकसभा सीटें हैं वो भाजपा और कांग्रेस के बीच यहाँ बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य का तायासटी को अपने पोल जान लेते हैं। दोस्तों अगला राज्य आता हमारा बिहार। बिहार राज्य में लोकसभा कुल 40 सीटें, 40 लोकसभा सीटों का आज का हम तायासटी को अपने पोल जाने। बिहार का तो भाजपा खाते में 15 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में 23 लोकसभा सीट आती नजर आ रही है। अन्य दल भी यहाँ 2 लोकसभा सीट ले जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि बिहार राज्य में कहीं ना कहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा। बिहार राज्य में कांग्रेस और पप्पू यादव अब की बार इकट्ठे होकर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके चलते हुए बिहार राज्य में कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 23 लोकसभा सीट मिलती नजर आ रही है। चलिए दोस्तों अगला राज्य के तायासटी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में लोकसभा कुल 17 सीटें। यदि हम 17 लोकसभा सीटों का आज का तायासटी को अपने पोल जाने, तेलंगाना का तो भाजपा खाते में 5 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में तेलंगाना में 9 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल भी 3 लोकसभा सीट ले जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अभी तक हमने 362 लोकसभा सीटों का तायासटी को अपने पोल जाना, जिसमें आप देख सकते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में अब की बार एनडीए खाते में 134 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में 190 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी 38 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि अब की बार लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन अपनी काफी मजबूत स्थिति से बढ़त बनाए हुए चल रहा और काफी मजबूत स्थिति से अपना चुनाव लड़ रहा, जिसके चलते हुए इंडिया गठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा। चलिए दोस्तों अगला राज्य के तायासटी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में लोकसभा कुल 42 सीटें। यदि हम पश्चिम बंगाल के आज के तायासटी को अपने पोल में 42 लोकसभा सीटों का तायासटी को अपना पोल देखें तो भाजपा खाते में 7 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 9 लोकसभा सीट आती नजर आ रही है। अन्य दल यहाँ 26 लोकसभा सीट ले जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य में कहीं ना कहीं अन्य दल काफी मजबूत स्थिति से चुनाव लड़ रहा। पश्चिम बंगाल राज्य में वर्तमान में ममता बनर्जी अपने मुख्यमंत्री के रूप में शासन कर रही है, उसी के चलते अन्य दल को यहाँ 26 लोकसभा सीट मिलती नजर आ रही है। यानी कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी का नाम टीएमसी त्रिभुवन कांग्रेस अब की बार लोकसभा चुनाव 2024 में 26 लोकसभा सीट ले जाती नजर। चलिए दोस्तों अगला राज्य के तायासटी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में लोकसभा कुल 6 सीटें। यदि हम 6 लोकसभा सीटों का आज का तायासटी को अपने पोल जाने तो भाजपा खाते में 3 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में भी यहाँ 3 ही लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों का हमने तायासटी को अपने पोल जो जाना, इसमें भाजपा और कांग्रेस के बीच बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। अन्य दल का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों अगला राज्य के तायासटी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा कुल 29 सीटें। यदि आज का मध्य प्रदेश का तायासटी को अपने पोल जाने 29 लोकसभा सीटों का तो भाजपा खाते में 12 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में भी 12 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को हमने आज का तायासटी को अपने पोल जाना, भाजपा और कांग्रेस के बीच यहाँ बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाजपा ने अपनी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी हाल ही में सरकार बनाई है, उसी के चलते हुए भाजपा को 12 लोकसभा सीट मिलती नजर आ रही है। चलिए दोस्तों अगला राज्य के तायासटी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा हरियाणा। हरियाणा राज्य में लोकसभा कुल 10 सीटें। यदि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों का आज का तायासटी को अपने पोल जाने तो भाजपा खाते में 4 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में 6 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं। चलिए दोस्तों अगला राज्य के तायासटी को अपने पोल जानते हैं। अगला राज्य था हमारा राजस्थान। राज्य में लोकसभा कुल 25 सीटें। यदि हम राजस्थान का आज का तायासटी को अपने पोल जाने तो भाजपा खाते में 15 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में 9 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में 1 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। आज के तायासटी को अपने पोल में राजस्थान राज्य के अंदर भाजपा अपनी बढ़त बनाए हुए चल रही, कांग्रेस इंडिया गठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा। चलिए दोस्तों अगला राज्य के तायासटी को अपने पोल जान लेते हैं। आज के तायासटी को अपने पोल में अगला राज्य था हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में लोकसभा कुल 5 सीटें। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों का हम तायासटी को अपने पोल जाने तो भाजपा अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में 2 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल के खाता है खुलने की कोई संभावना नहीं है। उत्तराखंड राज्य में भाजपा अर्थात बीजेपी को 1 सीट पर यहाँ बढ़त मिलती नजर आ रही है। चलिए दोस्तों अगला राज्य के तायासटी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें। यदि हम 2 लोकसभा सीटों का आज का तायासटी को अपने पोल जाने तो 2 की 2 सीटें कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। भाजपा और अन्य दल का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों अगला राज्य के तायासटी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा दिल्ली क्षेत्र। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा कुल 7 सीटें। 7 लोकसभा सीटों का हम दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का आज का तायासटी को अपने पोल जाने तो भाजपा खाते में 1 सीट, कांग्रेस अर्थात इंडिया गठबंधन यहाँ 5 लोकसभा सीट ले जाता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस इंडिया गठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में गठबंधन हो चुका, दोनों इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं। इसके चलते हुए इंडिया गठबंधन को यहाँ अधिक सीटें मिलती नजर आ रही है। चलिए दोस्तों अगला राज्य के तायासटी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा असम। असम राज्य में लोकसभा कुल 14 सीटें। असम राज्य की 14 लोकसभा सीटों का आज का तायासटी को अपने पोल जाने तो भाजपा खाते में 8 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में 5 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि अब की बार कहीं ना कहीं अन्य दल का भी असम राज्य में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों अगला राज्य के तायासटी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा मणिपुर। मणिपुर राज्य में लोकसभा कुल 2 सीटें। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों का आज का तायासटी को अपने पोल जाने तो भाजपा खाते में 2 की 2 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन और अन्य दल का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों अगला राज्य के तायासटी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में लोकसभा की 2 सीटें। 2 लोकसभा सीटों की हम त्रिपुरा का आज का तायासटी को अपने पोल जाने तो भाजपा खाते में 1 सीट, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में भी यहाँ 1 ही लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। त्रिपुरा में अन्य दल का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। त्रिपुरा राज्य में दोनों के बीच बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों अगला राज्य के तायासटी को अपने
पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में लोकसभा की 21 सीट है। यदि हम उड़ीसा राज्य की 21 लोकसभा सीटों का आज का तायासटी को ओपिनियन पोल जाने तो भाजपा के खाते में उड़ीसा राज्य में 9 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन है 6 लोकसभा सीट ले जाता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल के खाते में भी 6 ही लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। चलिए दोस्तों अगला राज्य का तायासटी को ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा नागालैंड। नागालैंड राज्य में लोकसभा की 1 सीट है जो कि अन्य दल के खाते में जाती नजर आ रही है। भाजपा और कांग्रेस गठबंधन का खाता खुलने की संभावना नहीं है। दोस्तों हमने जो लोकसभा चुनाव 2024 का आज का तायासटी को ओपिनियन पोल जाना, इसमें देख लेते हैं मोटे मोटे आंकड़े की कौन सी पार्टी को अब की बार लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी सीटें मिलती नजर आ रही है, कौन सी पार्टी अब की बार केंद्र में सरकार बना रही है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि लोकसभा की 543 सीटों का तायासटी को ओपिनियन पोल आपके सामने। इसमें देख सकते हैं 543 लोकसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन खाते में 197 सीटें, एनडीए अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में 265 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अब की बार लोकसभा चुनाव 2024 में अन्य दल भी अब की बार 81 लोकसभा सीट ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अब की बार लोकसभा चुनाव 2024 में अब की बार बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया गठबंधन अब की बार बढ़त बनाए हुए चल रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब की बार इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। आप देख भी सकते हैं 543 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को 265 लोकसभा सीट मिलती नजर आ रही है। ये हमने देश की जनता के बीच जाकर तायासटी को अपने पोल किया कि अब की बार पूर्ण बहुमत किसी भी पार्टी को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, जबकि इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत के काफी नजदीक है। मात्र 7 लोकसभा सीट अन्य दलों से इंडिया गठबंधन को मिल जाती है। तो इंडिया गठबंधन अब की बार केंद्र में सरकार बना सकता है और देश को अपना प्रधानमंत्री देगा। साथियों आपको क्या लगता है कि अब की बार कौन सी पार्टी केंद्र में सरकार बनाएगी और देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जनता की राय महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।